Hello, dear students. Students, in the last video lecture, हमने कवर किया था कहाँ तक कि जो बच्चा है वो पहुँच जाता है कहाँ पे, एक मिठाइयों की दुकान पे। और जो सेलर है, जो स्वीट मीट सेलर है, ही वॉज हॉकिंग एट दैट टाइम एंड लाइक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी। ठीक है। तो वो वहाँ पे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वहाँ पे जाके वो अर्ज करता है अपने पेरेंट्स को कि ही वांट बर्फी। बट विदाउट एनी होप ही लाइक विदाउट एनी वेट ऑफ एन आंसर फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वो मूव करता है वहाँ पे क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलाने वाले हैं। तभी वो जब मूव करता है, आगे चलता है, तो एक फूल बेचने वाला वहाँ पे आवाज़ लगा रहा होता है, होप इन द सेंस जोर जोर से आवाज़ लगाना। ठीक है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर। तो वो क्या बेच रहा होता है? गार्लैंड ऑफ गुलमोर। ठीक है। द चाइल्ड सीम्स इररेजिस्टिबली ड्रोन। तभी जो चाइल्ड है, बच्चे का मन तो फिर विचलित हो जाता है। ठीक है। तो बच्चा जो है वो फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। वो उस फ्लोर बेचने वाले के पास की तरफ जाता है जहाँ पे वो ढेर लगा होता है फूलों का, और वहाँ पर जाके मरमरिंग साउंड में कहता है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए। गार्लैंड इन द सेंस जो फूलों का जो हार है उस टाइप। तो वो उसकी डिमांड करता है, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. So क्या करता है कि वो जो बच्चा है वो गार्लैंड के लिए डिमांड करता है। ठीक है। लेकिन he know very well this thing that his parents would refuse to buy him, कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे? वो रिफ्यूज कर देंगे, डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे क्या खरीदने के लिए? वो गार्लैंड। और क्या कहेंगे कि ये चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, ही मूव्ड ऑन। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. तभी जब आगे मूव करता है तो उसको कौन मिलता है? एक गुब्बारे बेचने वाला, जो जिसके पास रेड, येलो, ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून्स हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली क्राइड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। अब वो जो बच्चा है वो फिर से क्या करने लगता है? उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और जो कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं अच्छे अच्छे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड ही वॉज फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। ओवरवेलमिंग मतलब वो जो है बच्चा, उसके अंदर एक ग्रेट डिजायर है, वो अफेक्ट होता है उससे, greatly affected by those balloons and he has a desire to possess them all। और उसका उसकी जो डिजायर है, उसकी जो इच्छा है कि वो सारे गुब्बारे उसके हो जाएं, या फिर वो सारे गुब्बारों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड डिनाई, और हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। कि उसको उसके जो पेरेंट्स हैं वो डिनाई करेंगे, उसको पता है इस चीज़ का। और क्या कह के कि वो जो है वो अब बड़ा हो चुका है, ही इज़ नॉट अ चाइल्ड एंड ही इज़ नॉट सच चाइल्ड हु शुड प्ले विद सच थिंग्स लाइक बैलून्स। सो वो फिर आगे चल पड़ता है कि सो ही वॉकड ऑन फर्दर। फिर से ये सोच करके वो आगे निकल पड़ता है वहाँ से। देन उसको क्या मिलता है? यहाँ तक क्या मिला? पहले स्वीट मीट सेलर, देन फ्लावर सेलर, देन बैलून सेलर। ठीक है। उसके बाद एक स्नेक चार्मर मिलता है उसको। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। तभी वहां पर एक स्नेक चार्मर मिलता है उसको, सपेरा मिलता है जो फ्लूट बजा रहा होता है और स्नेक को
अपनी बास्केट के अंदर रख के, ठीक है, उसके सामने। इट्स हैड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वॉन। और जो जो सपेरा है, उसका जो, उसके पास जो स्नेक है, उसका जो हेड है, वो एक ग्रेसफुल मैनर के अंदर, यानी कि ब्यूटीफुल मैनर के अंदर बाहर निकला हुआ है, लाइक अ लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, स्वान की गर्दन की तरह। while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और जो म्यूजिक है, ठीक है, वो उसके कानों में, इनविजिबल ईयर्स, इनविजिबल ईयर्स किसके हैं? उस स्नेक के, ठीक है। वो जो म्यूजिक है उस फ्लूट का, वो उस स्नेक के कानों में एक रिपलिंग, रिपलिंग इन द सेंस लाइक फॉल ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे झरना गिरते हैं ना, तो जो फॉल ऑफ वाटर की वजह से जो साउंड क्रिएट होता है, उसकी तरह, हाँ, ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। एक इनविजिबल वाटरफॉल का जो साउंड है, जेंटल साउंड है, उसकी तरह जो वो म्यूजिक है, वो स्नेक के कानों में अ, जा रहा है बेसिकली। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। और जो बच्चा है वो उस स्नेक चार्मर की तरफ फिर से अट्रैक्ट होता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोयर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। जब वो साउंड जो है, वाटरफॉल लाइक साउंड जो है, वो बच्चा सुनता है, देन ही वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बट ही नो वेरी वेल दैट his parents will deny for that, his parents would deny for that। सो वो ये सोचकर फिर से आगे बढ़ जाता है। देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग्स। अब वो ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे एक झूले होते हैं राउंड अबाउट इन फुल स्विंग्स, लाइक जो राउंड अबाउट्स होते हैं, ठीक है, गोल गोल जो राउंड अबाउट होते हैं। Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter। जो झूले होते हैं ना गोल, ठीक है, अब उन पे राउंड अबाउट जो होते हैं, उन पर लोग जो है, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, वो बैठे हुए हैं, और वो एक वर्लिंग मोशन के अंदर गोल गोल घूम रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं साथ में, ठीक है, चिल्ला रहे हैं, यानी कि उनको अच्छा भी लग रहा है, बट दे आर क्राइड विद डिजी लाफ्टर। एक कंफ्यूज, एक डिजी लाफ्टर के साथ वो चिल्लाए जा रहे हैं वहां पर बैठकर। जैसे झूले पे बैठ के क्या करते हैं हम, हमें डर भी लगता है, ठीक है, लेकिन मज़ा भी आता है, तो हम इस ऐसे टाइप में वहाँ पे आवाज़ें करते हैं, यानी कि हम खुश भी होते हैं और चिल्लाते भी हैं, क्राई भी करते हैं, ठीक है। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। तभी वो जो बच्चा है वो एक यानी कि बोल्ड रिक्वेस्ट इन द सेंस, साहसी, थोड़ी साहस के साथ क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि ही ऑल्सो वॉन्ट टू गेट द ब्लिस फ्रॉम राउंड अबाउट, यानी कि वो भी राउंड अबाउट पे जाना चाहता है, ठीक है। क्या कहता है, प्लीज फादर मदर, उनको उनसे रिक्वेस्ट करता है वो। लेकिन जब वो रिक्वेस्ट करता है तो देर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू द ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वह अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, बिकॉज एट दैट टाइम दिस इज द सिचुएशन, कि यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, ठीक है, इस पूरी कहानी के अंदर मोड़ आता है कि जब बच्चा डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है उसके पेरेंट्स से कि उसको राउंड अबाउट पे जाना है, ठीक है, लेकिन जब वो रिक्वेस्ट करता है तो कोई भी रिप्लाई उसको सुनाई नहीं पड़ती, ना तो वो डिनाई करते हैं, ना ही उसको हाँ भरते हैं उसके लिए कि आप चले जाओ। तो वो पीछे मुड़ता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहां पर नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि वो अपने पेरेंट्स से अब बिछड़ चुका है। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, दे वर नॉट देयर, वह दूसरी तरफ भी देखता है लेकिन वो वहां पर नहीं होते। वो पीछे देखता है, ही लुक बिहाइंड, देर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन वहां पर वो नहीं दिखाई देते, उसके जो पेरेंट्स हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। अ फुल डीप क्राई रोज विद
in his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. अब वो क्या करता है, अब वो रोना स्टार्ट करता है. अ डीप क्राई रोज, यानी कि रोज इन द सेंस अराइज. रोज जो है राइज का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे. तो एक डीप क्राई यानी कि उसका जो गला है वो डीप क्राई करता है, यानी कि वो रोने की मूड में होता है उस टाइम पे, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको दिखाई नहीं देते हैं. ड्राई थ्रोट एंड विद a sudden jerk of his body he ran from where he stood. अब वो वहां से भागता है, ठीक है, जहां पर वो खड़ा होता है वहां से वो दौड़ना शुरू करता है. क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर, क्या चिल्लाते हुए, मदर फादर मदर फादर, ठीक है. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आंखों से अब क्या हो रहा है, आंसू गिर रहे हैं. हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर. अब उसका जो चेहरा है वो कन्वल्स्ड मीन्स रेड हो चुका है एक्साइटमेंट की वजह से और फियर की वजह से, क्योंकि अब उसको उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं. एंड ही इज नाउ क्राइंग, सो हिज आईज एंड हिज फेस इज रेड विद एक्साइटमेंट टू गेट हिज पेरेंट्स. पैनिक स्ट्राइकन, अब वो यानी कि एक फियर के अंदर है, एक दुख के अंदर है. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर. अब वो कभी एक साइड उस साइड भाग रहा है, कभी उस साइड भाग रहा है. इधर एंड इधर, यहाँ वहाँ, इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो, और उसको पता नहीं है कि अब उसको कहाँ जाना है. मदर फादर ही वेल्ड, अभी भी फिर वो क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है कि मदर फादर, और इधर उधर भाग रहा है. बट ही डोंट नो द डायरेक्शन वेयर ही हैव टू गो. सो ही वेल्ड, अभी फिर वो रो रहा है. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी. अब उसके उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं, मडी हो जाते हैं. मड इन द सेंस कीचड़ जो है वो लग जाता है उसके कपड़ों पे. Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated. अब वो इधर उधर भाग के थक जाता है बेचारा, ठीक है. इन ए रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड. अब वो आप यह सोचकर खड़ा हो जाता है कि वह हार चुका है. हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोब्स. अब उसका जो चिल्लाना था वो एक क्राई के अंदर बदल चुका है. क्राई इन द सेंस रोने, जो सोप्स इन द सेंस होता है क्राइंग वेरी डीपली, और वी कैन से क्राइंग लाउडली. एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज मैन एंड वीमेन टॉकिंग. अब वो दूर तक देख सकता है कि जो ग्रास है वहां पर और जो लोग हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. अब उसको जो है वहां पर येलो क्लोथ्स में लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स. अब उसको पीस, पैचेज मीन्स पीसीज, ठीक है. अब उसको येलो क्लोथ्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल्स. लेकिन इन सभी लोगों के बीच में उसके पेरेंट्स का उसको कोई निशान नहीं दिख रहा, यानी कि उसके पेरेंट्स को वो ढूंढने में असमर्थ है. हु सीम टू लाफ एंड लाफ टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. वहां पर जो लोग हैं वो सीम इन सेंस, वो उनको देख सकता है कि वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि वो लाफ कर रहे हैं, एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और वो वहां पर केवल लाफिंग एंड टॉकिंग के पर्पज से वहां पर आए हुए हैं. He ran quickly again, this time to a shrine. Shrine in the sense जो टेम्पल है वहां पर उसमें, to which people seem to be crowding. अब वो अगेन क्या करता है, दौड़ना शुरू करता है. रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्राइन, किसकी तरफ, टेम्पल की तरफ. टू विच पीपल सेम टू बी क्राउडिंग, जिसकी तरफ और लोग भी एक भीड़ के अंदर वो जा रहे होते हैं. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन. वहाँ पर जो स्पेस है, वहाँ पर जो जगह है वो क्राउडेड है. कंजेस्टेड इन द सेंस वो बहुत ही क्राउडेड है वो स्पेस.
किससे? जो लोग हैं वहाँ पर उनसे। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों की टांगों में से, पैरों के अंदर से इधर उधर भाग रहा है। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग मदर फादर, क्या सुबकता हुआ? मदर फादर, मदर फादर, ठीक है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, वो वहाँ पर जो टेम्पल का एंट्रेंस है वहाँ पर पहुँचता है। हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जोसल्ड ईच अदर, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड hefty सोल्जर्स। अब जो वहाँ पर जब वो जा रहा होता है तो जो लोग हैं वहाँ पर वो जोसल कर रहे होते हैं। जोसल इन द सेंस JOSTL, JOSTLED, ठीक है। जोसल जो है उसका मतलब होता है लाइक लोग आपस में टच हो रहे हैं, ठीक है। जो लोग हैं वो इतनी भीड़ है वहाँ पे कि लोग आपस में बिल्कुल ही एल्बो जो है उनकी वो आपस में भिड़ी हुई हैं एक दूसरे से, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, उनकी जो मोटी मोटी वायलेंट आइज हैं, और हेफ्टी सोल्जर्स, हैवी कंधे हैं उनके, और वो जो लोग हैं वो भारी भरकम शरीर वाले हैं। विद, ठीक है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। अब जो बच्चा है वो स्ट्रगल कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है उनसे वहां से निकलने का, ठीक है। उनके पैरों के अंदर से, पैरों के नीचे से वहां पे से घूम फिर के पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। बट वो जो बच्चा है वो ही वॉज नोक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन वो जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं वहां पर, उस मूवमेंट की वजह से वो जो बच्चा है वो इधर उधर खिंचा जाता है, यानी कि टू एंड फ्रो, कभी आगे कभी पीछे। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." A man in surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. तभी एक वहां पर जो एक मैन है वो उसको देख रहा होता है, ठीक है। उस जब वो क्राई कर रहा होता है उस भीड़ के अंदर, तो एक आदमी उसको देखता है एंड वो स्टूप करता है, ठीक है, उसकी तरफ मूव करता है। विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस बच्चे को अपने आर्म्स के अंदर उठा लेता है, अपने, यानी कि वी कैन से वो उसको उठाकर अपने आर्म्स में संभाल लेता है। कौन? एक आदमी, एक अजनबी, एक स्ट्रेंज पर्सन, जो उसको, उस बच्चे को देखता है, उसकी तरफ ही मूव फॉरवर्ड और स्टूप करता है उसकी तरफ, और उसको उठा लेता है अपने हाथों में, आर्म्स, बाजुओं में। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, और उससे पूछता है, बेटा हाउ डिड यू गेट चाइल्ड, बच्चे आप यहाँ कैसे आ गए? हुज बेबी आर यू, आप किसके बेबी हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। तो वो बच्चे से पूछता है कि आप कहाँ से आए हो, ठीक है, किसके बेबी हो आप? तो और वो जो है रास्ते को बिल्कुल, यानी कि ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और जो भीड़ है वहाँ पर लोग जो हैं वो आगे चल रहा होता है। स्टीयर्ड का मतलब मेड अवे, ठीक है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। अब जो बच्चा है वो और जोर से चिल्लाने लगता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब जो जो आदमी है वो क्या करता है, जो मैन है वो उसको सूद करने की कोशिश करता है, यानी कि उसको कंफर्ट देने की कोशिश करता है, और उसको राउंड अबाउट के पास लेके जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, और उससे पूछता है कि आप हॉर्स के ऊपर राइड करोगे, ठीक है। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। द चाइल्ड थ्रोट tore into a thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। लेकिन जो बच्चा है वो डिनाई करता है, ठीक है, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जोर जोर से रो रहा होता है, और साउटेड, वो साउट करता है, चिल्लाता है कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। उसके बाद
द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो जो इंसान है, जो मैन है जिसने उसको गोद में उठा रखा है, वो उससे उसको हर एक चीज़ के बारे में पूछता है जो जो उसने पहले डिमांड की थी अपने पेरेंट्स से, कि वो स्नेक चार्मर के पास जाए, या फिर वो मिठाई खाए, या फिर राउंड अबाउट्स के पास जाना है उसको, वहाँ पर झूला झूलना है, या फिर उसको गारलैंड खरीदना है। तो अब ये जो इंसान है, ये उससे हर चीज़ के बारे में पूछता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। अब वो उसको स्नेक चार्मर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उसको कहता है बेटा देखो ये कितना अच्छा म्यूजिक है, इसको सुनो। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain. अब वो और ज़्यादा तेज आवाज़ में चिल्लाता है, डबल पिच्ड स्ट्रेन के अंदर और जोर लगा के वो जो है वो चिल्लाता है, और कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन अब उसको अपने पेरेंट्स ही चाहिए, ना कि उसको झोला चाहिए, ना कि उसको स्नेक चार्मर का जो म्यूजिक है, जो उससे फ्लूट से वो म्यूजिक निकाल रहा है, वो चाहिए। उसको अब कुछ भी नहीं चाहिए, ही वॉन्ट्स ओनली हिज फादर एंड मदर। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? अब वो उसको कहाँ पर लेके जाता है, बैलून वाले के पास लेके जाता है, और उससे पूछता है कि आपको कौन से कलर का बैलून जो है वो पसंद है। तो यानी कि उसकी अटेंशन को जो वो है वो अट्रैक्ट करना चाहता है किसकी तरफ, बैलून वाले की तरफ। एंड क्वाइटन हिम, सॉरी, क्वाइटन हिम, क्वाइटन हिम, उसको काम करने की कोशिश करता है, क्वाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन ही परसुएसिवली आस्क्ड, वो उससे पूछता है कि कौन से कलर का बैलून चाहिए। बट द चाइल्ड टर्न्ड his eyes from the flying balloons and just sobbed. एंड अगेन जो चाइल्ड है वो, उसको बैलून से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी नज़र जो है उन बैलून से हटा लेता है और कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अभी भी वो जो इंसान है, वो आदमी है, वो क्या कर रहा है, उसको हैप्पी करने की कोशिश कर रहा है, बट वो खुश नहीं हो रहा है। अब वो उसको फ्लोर सेलर जो है, वो गार्लैंड जो बेच रहा था, उसके पास लेके जाता है, लुक, और कहता है कि लुक, कैन यू स्मेल दिस दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। देखो कितनी अच्छी खुशबू है, क्या आप इस अच्छी खुशबू को स्मेल कर सकते हो, ठीक है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, आप तुम्हें हार चाहिए, ठीक है, अपनी गर्दन के में डालने के लिए, ठीक है। बट द चाइल्ड अगेन डिनाइड, वो कहता है कि नहीं, मुझे जो है वो नहीं चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे, अब वो अपनी नाक को दूर कर लेता है, यानी कि ही वांट टू शो दैट ही इज डिनाइंग दैट थिंग। वो उस चीज़ के लिए मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटरेटेड हिज सोब, आई वॉन्ट माई मदर। अगेन वो कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। यानी कि उसको अब उसके पेरेंट्स चाहिए, ठीक है, उसको ना फूल चाहिए, ना माला चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए उसको। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब वो उसको जो है मिठाई वाले के पास लेके जाते हैं, ठीक है। अब उसको मिठाई दिलाना चाहता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, उसको डिसकॉन्सोलेट करना चाहता है, बट अगेन, और वो उससे पूछता भी है कि व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कि बच्चे आपको कौन सी मिठाई चाहिए। लेकिन ही आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप्ड, वो अपना फेस जो है वो टर्न कर लेता है, घुमा लेता है स्वीट शॉप की तरफ से, और अगेन वो यही बात कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, इसमें सिंपली मैं एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि शुरू में जो बच्चा है वो मेले में जाता है, वो इधर उधर अपना ध्यान जो है वो भटका रहा होता है। कभी वो वॉर्म्स की तरफ जाता है, कभी वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स को देखता है, कभी वो ड्रैगन फ्लाइज को देखता है, कभी वो बैलून वाले के पास जाके बैलून डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। कभी वो मिठाई मांगता है, आई वॉन्ट दैट बर्फी। कभी वो कुछ मांगता है, जो भी उसको दिखाई देता है, ही वॉज फैसिनेटेड बाय दैट एंड ही अर्स फॉर दैट टू हिज पेरेंट्स। बट ही न्यू एवरी टाइम दैट हिज पेरेंट्स विल डिनाइड दैट, उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे। ये सोचकर वो आगे की तरफ अगेन मूव करता है, और अगेन मूव करने के बाद जो है वो अगेन फैसिनेट होता है किसी नई चीज़ की तरफ।
लेकिन वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं दिलाएंगे उसको, ये उसको पता होता है और वो मूव कर देता है। तभी लास्ट टाइम जब वो यू नो क्राई कर रहा, सॉरी नॉट क्राइंग, बट ही वॉज डिमांडिंग समथिंग, तो पीछे से आवाज़ नहीं आती है, ठीक है, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको नहीं दिखते हैं, और वो इधर उधर भटक रहा होता है, रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, मदर फादर, एवरी टाइम ही इज क्राइंग लाइक दैट, कि मदर, ही वांट्स हिज मदर फादर। और वो भीड़ के अंदर से अपने मदर फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। देन ही वॉज heading toward that crowd, that crowd which is going toward the temple or shrine, यानी कि जो मंदिर की तरफ जो लोग जा रहे होते हैं उनका पीछा करता है वो अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए, बट वो नहीं मिलते हैं उसको। तभी एक इंसान आता है, एक मैन उसको उठा लेता है गोद में, और वो उससे जो चीज़ें उसने पेरेंट्स से डिमांड की थी वो सब चीज़ें दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन ये चीज़ हमें शो करती है, कि दिखाती है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और आप हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें एक टाइम पे आके अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ना कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो हमें आनंद देती हैं उन चीज़ों की, ठीक है। तो वो उस बच्चे से हर चीज़ के बारे में पूछता है, लेकिन वो बच्चा जो है वो सब कुछ डिनाई कर देता है, नहीं लेना चाहता है। नाउ ही वॉन्ट्स हिज मदर एंड फादर ओनली, ही वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स ओनली, नथिंग एल्स। So this is the story. This is a story by Mulk Raj Anand, and beautifully written by him. सो थैंक यू very much. आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।